Hey Blissful family, welcome back to my channel The Blissful Sandy and I hope कि इस वीडियो में जो लोग क्लिक किए हो they all are NORCET aspirants. They all want to give the NORCET 50 एग्ज़ाम जो कि अभी रिसेंटली जिसका एडवर्टाइजमेंट हो चुका है पब्लिश. तो अभी पैटर्न हो चुकी है फुल्ली चेंज्ड एंड आई नो यू ऑल आर कन्फ्यूज्ड एंड today I am just here to clearing all your doubts as I can so that कि आप इस वीडियो को फुल्ली देखने के बाद आपका मन में जितना डाउट्स है इसका पैटर्न को लेकर आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि चेंजेस तो आया है ऑब्वियसली. पहले जैसा होता था अभी उससे काफ़ी चेंज हुआ है, तो मैं इसी के बारे में बात करने जा रही हूँ. एंड चलो अभी स्टार्ट करते हैं. एंड दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई 7000 सब्सक्राइबर. जो लोग मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब किए हो, ये सब शेयर करना आप लोगों के साथ सो दैट कि आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल रहे एंड आप लोग भी मोटिवेटेड रहो. तो स्टार्ट यहीं से करते हैं. चलो कि NORCET अभी होने वाला है 5.0 जिसको कहा जा रहा है, वो होने वाला है अभी दो स्टेज में. फर्स्ट होगा स्टेज 1 जिसको कहा जा रहा है प्रिलिमिनरी स्टेज, एंड सेकंड होगा स्टेज 2 जिसको कहा जा रहा है मेंस. मतलब दो स्टेज में होगा, प्रीलिम्स एंड मेंस. डेट भी दे दिया गया है. प्रीलिम्स का डेट है 17 सितंबर 2023 एंड मेंस का डेट है 7 अक्टूबर 2023. तो अब क्या होगा प्रीलिम्स एंड मेंस में, कितना चेंज आया है? जो लोग एडवर्टाइजमेंट को गो थ्रू किए हो उन लोगों को पता है कि क्या क्या चेंजेस आया है. एंड जो भी डाउट होगा आप लोग बोलते बोलते उस एडवर्टाइजमेंट को भी चेक कर सकते हो सो दैट कि थोड़ा बहुत जो भी डाउट्स होगा आप लोग साथ साथ में क्लियर कर पाओ. तो जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा उसमें क्या होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का, यानी कि 100 क्वेश्चन इक्वल टू 100 मार्क्स. इसमें से 100 क्वेश्चन में क्या होगा, 80 क्वेश्चन होगा नर्सिंग रिलेटेड, यानी कि फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक हमने नर्सिंग में BSc ऑनर्स नर्सिंग में जितने सारे सब्जेक्ट किया मतलब पढ़े हैं उसी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा 80 क्वेश्चन. एंड 20 क्वेश्चन जो रहेगा वो होगा नॉन नर्सिंग रिलेटेड, मतलब उसमें आएगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड देन मैथ, एप्टीट्यूड्स, ये सब आएगा. एंड उसका टाइम कितना दिया रहेगा 100 क्वेश्चन के लिए, 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटा, 1 आवर प्लस 30 मिनट्स ये होगा टाइम. अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितना दिया गया है, 50% फॉर जनरल, 45% फॉर OBC एंड 40% फॉर SC ST. एंड जो लोग मान लो उसके साथ EWS और PWBD कैटेगरी है तो उसका एक्स्ट्रा 5% रिलैक्सेशन है, यानी कि जनरल के साथ अगर EWS और PWBD है तो उसका हो जाएगा 45%, OBC के साथ है तो हो जाएगा 40% एंड अगर SC ST के साथ है तो हो जाएगा 35%. इतना तक तो आई गेस सबको क्लियर है क्योंकि पहले भी ऐसा ही था. बट डाउट आता है इसके बाद कि जो लोग प्रीलिम में इस क्वालिफाइंग मार्क को क्लियर कर गए वो लोग सब क्या मेंस दे सकते हैं. बट ये डाउट को क्लियर करने के लिए मैं बताना चाहूँगी कि सब कोई मेंस नहीं दे सकते. जो लोग ये क्वालिफाइंग मार्क्स मिल जाएगा जिनको, ये बस क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब इतना तक क्वालिफाई करना है. बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये मार्क्स मिल गया मतलब आप मेंस दे सकते हो. आप मेंस कितना लोग दे सकते हो, जितना रिक्रूटमेंट है, मतलब NORCET 5.0 में जितना रिक्रूटमेंट है उसका 5 टाइम्स कैंडिडेट दे सकता है मेंस. मतलब मैं एक शॉर्ट एग्जांपल में आप लोगों को समझाऊंगी. मान लो NORCET 5.0 में सारे एम्स मिला के, जितने सारे एम्स हैं इंडिया में सब मिला के मान लो 2000 कैंडिडेट, मतलब 2000 नर्सिंग ऑफिसर्स चाहिए. तो आप उसमें से मैं मेंस कितना लोग दे सकते हैं, 2000 इंटू 5 मतलब कितना होता है 10,000 लोग दे सकते हैं मेंस. तो मान लो प्रीलिम्स में इतना लोग तो अभी एग्जाम दे रहे हैं. मान लो 1 लाख एग्जाम दिया, 30,000 मान लो कि उस क्वालिफाइंग मार्क्स को ऑब्टेन किया तो उसका 30,000 ही नहीं दे सकता है मेंस. कितना दे सकते हो उसमें से 10,000 लोग दे सकते हैं मेंस. मतलब 30,000 तो क्वालिफाइंग किया है बट जितना रिक्रूटमेंट है उसका 5 टाइम्स एज 10,000 होता है तो उसका 10,000 ही मेन दे सकते हैं. अब मेंस वो 10,000 जो लोग मेंस दिए उसमें से वो लोग 2,000 लोगों को चूज करेंगे रैंक वाइज फॉर गेटिंग द एम्स. जैसे होगा रैंक वाइज जैसा आएगा उसके हिसाब से उनको एम्स मिलेगा, जैसे पहले होता था काउंसिलिंग के दौरान जैसे होता था. तो आई थिंक डाउट क्लियर हो चुका है आप लोगों का कि जितना रिक्रूटमेंट होगा उसका 5 टाइम्स सिलेक्ट किया जाएगा मेंस देने के लिए. एंड मेंस देने के बाद जो लोग मेंस क्लियर कर पाएगा उसमें से ही रैंक आएगा एम्स के लिए. एंड मेंस में भी क्वालिफाइंग मार्क्स उतना ही है, 50% फॉर द जनरल, 45% फॉर द OBC एंड 40% फॉर द SC ST. एंड EWS एंड PWBD के लिए जैसा
मतलब उन लोगों का रिलैक्सेशन था वैसे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आई थिंक नाउ आई एम क्लियर कि पहले जैसा नॉर्सेट होता था कि एक ही एग्ज़ाम दो, उसमें से जो लोग क्वालिफाइंग किया उसके में से रैंक आता था एम्स पाने के लिए। अब ये 2 पैटर्न में आएगा। एज क्या है इसका रीज़न एक ही है, क्योंकि अभी नर्सिंग पढ़ने का जो नंबर है धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। पीपल नो कि नर्सिंग ऑफिसर इज़ अ वेरी गुड कैरियर ऑप्शन, दे गॉट ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी एंड दे कैन गेट ए वेरी हैप्पी लाइफ नाउ, ऑल पीपल नो। सो अभी इस फील्ड में भी कंपटीशन थोड़ा कम था जो वो हो चुका है, अभी बहुत ही ज़्यादा एकदम तगड़ी कंपटीशन हो चुका है उसमें भी। तो इसीलिए आई थिंक एम्स दिल्ली जो मेन जहाँ से होता है रेगुलेट ये सब, वहाँ से ये वाला डिसीजन लिया गया है कि अब से प्रीलिम्स एंड मेंस होगा। बट बात ये है कि आप लोग आई नो कि डरे हुए हो, जो लोग इतने दिन से प्रिपरेशन ले रहे थे सेम जैसे आप लोग सोच रहे हो कि 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब क्या प्रीलिम क्लियर हो गया, बाई चांस प्रीलिम क्लियर हो गया, आप मेंस भी मेंस देने के लिए भी अगर हो गया आपका उसमें आ गया तो आपको मेंस भी उतनी अच्छे से देना पड़ेगा सो दैट यू कैन गेट द रैंक। तो टफ तो हुई है, बट ये है कि अभी वो चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन जो पैटर्न रहेगा वो चेंज नहीं हुआ, वो वैसा ही आएगा। 100 क्वेश्चन का जैसे 4 ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आता था उसमें से आपको एक चूज़ करना होता था, वैसा ही आएगा। पढ़ना उतना ही है, बट आपको और डेप्थ वाइज पढ़ना है, क्योंकि परसेंटाइल में भी थोड़ा 5.07 ऐसे में भी बहुत फ़र्क आ जाएगा रैंक में, तो पढ़ना तो बहुत ही है। एंड जो मेन है प्रिलिमिनरी में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में अगर आप लोग क्वालिफाई कर भी गए तो मेंस में मोस्टली प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगी, मतलब आप लोगों को प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज में भी आप लोगों को नॉलेज रहना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब ये है कि आप लोग जो स्टूडेंट हो, नर्सिंग स्टूडेंट, अगर ये वीडियो कोई देख रहे हो तो मैं अभी से बोलूँगी कि आप लोग अगर क्लिनिकल ड्यूटी में जा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा केस देखने का कोशिश करो एंड क्लिनिकल ड्यूटी को काम में लगाओ, क्योंकि आगे जाके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन विल हेल्प यू टू गेट मोर मार्क्स। तो मैं बोलूँगी साथ साथ में जो लोग बस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, एमसीक्यू कर रहे थे, उसमें से आपका मार्क्स आ जा रहा था, अभी ऐसा नहीं होगा। अभी आप लोग को प्रैक्टिकल में भी उतना ही नॉलेज रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल इज़ द मेन थिंग इन द नर्सिंग फील्ड। आप लोगों को जितना भी आप लोगों को थ्योरी रहे, आपको प्रैक्टिकल बेस में आपका नॉलेज अप्लाई करना रहता है। आप जब हॉस्पिटल में पेशेंट को केयर करोगे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ द एवरीथिंग। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा बढ़ाना है, मेन बात यही है। तो आप लोग प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्लिनिकल ड्यूटी में ज़्यादा फोकस करिए थ्योरी के साथ साथ, एंड बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नॉलेज जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसको इग्नोर ना करें। प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज को बढ़ाइए। एंड थ्योरी भी पढ़ना है तो अभी इनक्लेक सॉन्डर्स वगैरह आप लोगों को पढ़ना होगा, जिसमें डेप्थ क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से मोर डेप्थ क्लियर होता है पेशेंट केयर देने के लायक, वैसा तरीके से आपको डेप्थली पढ़ना होगा, सो दैट कि वहाँ पे जाके एग्जाम पे जाके कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि आजकल ऑप्शंस भी बहुत कन्फ्यूजन आता है। आपको एग्जैक्ट ऑप्शंस पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ना ऐसे ही है, पढ़ने का स्ट्रैटेजी भी वैसे ही रहेगी, बस आपको थोड़ा और मन लगा के पढ़ना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। एंड न्यू जितना सारा आप लोगों के पास जो भी कंफ्यूजन है अच्छे से क्लियर करके तभी आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा तो आपका रैंक बहुत पीछे आ जाएगा। तो यही सब है। आई थिंक मैं क्लियर हो चुकी हूँ नॉर्सेट का न्यू जो पैटर्न है उसको लेकर, एंड आई होप यू ऑल विल ट्राई द बेस्ट। एंड बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि सब आपकी तरह ही कॉम्पिटिटर्स है, सब लोग ही सेम ही आपकी तरह ही कोशिश कर रहे होंगे। तो आप बस अपना प्रिपरेशन इतना करो कि आप लोग आप अच्छा रैंक ला सको, यही मोटिव है। सब डरे हुए, तो आपको अलग से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बस काम है कि पढ़ाई करना, मोर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना, क्लिनिकल ड्यूटी में ध्यान देना, एंड यही सब। एंड बाकी बात रहा कि जो लोग 80-20 के बारे में मेरे कमेंट सेक्शन में बोलते हो, जो लोग मेल लोग हो, जो लोग नर्सिंग पढ़े हो, उन लोगों को लेके मैं क्या ही बोलूँ, मतलब आई कांट डू एनीथिंग। एंड
अगर फीमेल्स लोगों को 80-20 के कारण जॉब मिल रहा है तो इट इज़ द हायर अथॉरिटी डिसीजन एंड इट इज़ नॉट द फीमेल पर्सन फॉल्ट कि वो लोगों को 80-20 के कारण जॉब मिल रहा है। अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगा दे विल जस्ट टेक द अपॉर्चुनिटी, राइट। लाइक जनरल होगा तो वो लोग तो अपना अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, जैसे ओबीसी और SC के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है, तो वैसा ही मान लीजिए ऐसा ही है 80-20 में भी ऐसा ही है। अब हमारा कोई गलती नहीं है, जाके कोई ऑप्शन बना कि हम इसको कुछ कर सकते हैं इसमें, तो ज़रूर आप लोगों के साथ खड़े होंगे। आई एम ऑलवेज देयर, आई एम रियली एग्री कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि 80-20 के कारण लड़कियों को मिल जाता है एंड ऑल। मिल तो जाता है, ये सच बात है, बट उसमें लड़कियों का कोई गलती नहीं होती। तो यही बोलूँगी मैं, अच्छे से पढ़ाई करिए एंड अगर आप लोग मोटिवेट होना चाहते हो मेरा लाइफस्टाइल देख के, कि आप लोग भी मोटिवेशन लेना चाहते हो कि नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए, तो मेरा व्लॉग चैनल को फॉलो करना। आई थिंक 50 to 20 मिनट्स में व्लॉग होता है। आई थिंक आई कैन शेयर सम पॉजिटिविटी फ्रॉम माई लाइफ विथ यू गाइज। तो यही था मेरा वीडियो का मेन। आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा एंड डाउट्स और भी होगा तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर देती हूँ सबको, तो आप लोगों को भी कर दूँगी। तो चलो यही था वीडियो, अभी अगले वीडियो में मिलते हैं मे बी ब्लॉग में। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे काइंड एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।